गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वरी ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का पहला अध्याय लेकर आए हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से, दो पदार्थ भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, अलग अलग गुणधर्म वाले भी हो सकते हैं। इनके मिलने से जब एक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनना, आप समझ सकते हैं, जब हम, जैसे आपने देखा होगा, नमक, जब हम पानी को पीते हैं, पानी हमें सिंपल लगता है। जब पानी में हम नमक मिला देंगे तो उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। दो पदार्थों से अलग क्रिया चेंज हुई, ठीक है। फर्ज क्या है आपका कि रासायनिक परिवर्तन नहीं आएगा इसमें, पता है, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं। पर रासायनिक पद्धति में एक उदाहरण से बताऊं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीजें अलग हैं। हाइड्रोजन भी ज्वलनशील है, ऑक्सीजन भी ज्वलनशील है, पर जो एक नया पदार्थ बन रहा है, जल या पानी, जिसके गुणधर्म अलग है बिल्कुल, इन दोनों के गुणधर्म अलग थे, ज्वलनशील थे, पर जो नया पदार्थ बना वो आग को बुझाता है। तो दोनों के गुणधर्म होने के अलग होने के कारण ये जो नया पदार्थ बनता है वो नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है। जो ज्वलनशील से परे पानी आग को बुझाने वाला नए पदार्थ का निर्माण हुआ। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से सुन लेना, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो पुनः अपनी स्थिति में वापस नहीं जा सकती हैं। ध्यान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है या पलटा नहीं जा सकता है उन्हें। जैसे दही, दूध से दही का बनना, आपने एक रासायनिक अभिक्रिया है, दूध से दही बन सकता है पर दही से दूध नहीं बन सकता। ध्यान रखना, यानी भौतिक अभिक्रिया को हम उस अभिक्रिया को उलट नहीं सकते। भौतिक अभिक्रिया द्वारा उस क्रिया को, अगर भौतिक अभिक्रिया द्वारा उलट जाता फिर यार रासायनिक अभिक्रिया रहता ही नहीं आपका, जो भौतिक अभिक्रिया हो जाता। ठीक है, ये सिंपल सा उदाहरण है, सबके घरों में आपने दूध से दही बनते हुए सबने देखा होगा। भोजन का पाचन, सब लोग भोजन करते हैं, भोजन का पाचन जो अभिक्रिया होती है, भोजन पचने के बाद एक मल के रूप में बन जाता है। तो ये क्या, एक भोजन, विभिन्न प्रकार का भोजन करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, मल का। भोजन पाचन भी रासायनिक अभिक्रिया में आता है, पुनः अपनी भौतिक स्थिति में नहीं आ सकता है। भोजन पचने के बाद भौतिक क्रिया द्वारा पुनः रासायनिक अभिक्रिया में नहीं आएगा कि पुनः आ जाए। श्वसन भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर सबने बरसात के समय में जंग लगते हुए देखा होगा। लोहे की पानी में कभी जो लोहे के आपकी वस्तुएं होती हैं, कील वगैरह डली रहती है, उसमें जंग लग जाती है। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जंग से पुनः जंग को लोहे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन सी आपकी रासायनिक अभिक्रिया। दही से दूध का बनना मैं बता चुका हूं, दूध से दही का बनना ये भी एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया को पुनः अपनी वापस पुनः स्थिति में नहीं ले जाया जा सकता है। ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक और बता देता हूं आपको परिभाषा। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसे पुनः भौतिक विधि द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण होता है। दोनों ही अलग अलग है, दोनों के गुण अलग अलग हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी जलाता है, जलने में सहायक तो होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जलता है, पर इसके निर्माण से जल का निर्माण होता है। तो जल का निर्माण हुआ, जल के अपने अलग गुणधर्म में जो आग को बुझाता है, ये जलाते हैं तो आग को बुझाता है, और
भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे का जंग, दही का बनना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए कुछ ये चीज समझ लीजिए रासायनिक अभिक्रिया। हम ठोस को सॉलिड, इंग्लिश में सॉलिड लिखते हैं, इसे अगर शॉर्ट में लिखें एस द्वारा लिखा जाता है, लिक्विड यानी एल द्वारा लिखा जाता है, गैस जी द्वारा। आपको रासायनिक समीकरणों में ये सब देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिए। सॉलिड को एस द्वारा लिखेंगे तो जहां एस लिखा हुआ है यानी ठोस की बात हो रही है, जहां आपका एल लिखा है यानी द्रव की लिक्विड की बात हो रही है, जहां गैस लिखा है यानी गैस की बात हो रही है, जी लिखा है। एक्यूज यानी एक्यू यानी आपके जलीय विलीन की बात हो रही है, एक्यू लिखा है यानी एयू लिखा है, इसका मतलब है आपके जलीय विलीन की बात हो रही है। देखिए यहां रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होते हैं? अवस्था देखें, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा दूध से दही का बना, अवस्था बिल्कुल परिवर्तन हो गई आपकी दूध से। जैसे लोहे में जंग, अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया रंग भी परिवर्तन करता है, ध्यान सुन लेना। अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन होता है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस भी उत्सर्जित होती है, ध्यान रखना। अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा जब दो गैस मिलकर एक नई गैस की भी बना सकते हैं, तो ये क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ। रंग में परिवर्तन हुआ, जब दो गैसों को मिलाया जाता है तो एक नए पदार्थ का या दो पदार्थों को मिलाया नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका रंग दोनों के रंग से डिफरेंट या अलग हो सकता है। तो रंग में परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है और आपका गैस का उत्सर्जन भी होता है। देखिए मैं आपको एक समीकरण द्वारा रासायनिक, आज हम पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कैसे होती है, इसके कारण क्या है, इसमें आपको समीकरण मिलेंगे आपके देखने के लिए। देखिए समीकरण जो आपको मिलेंगे, जैसे दो पदार्थ हैं, एक तो ऑक्सीजन रिबन, दूसरा एक तो मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन नहीं वायु में दहन करने पर जब हम ऑक्सीजन का वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप ध्यान रखना, जब इसे हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, मैग्नीशियम रिबन क्या हो गया आपका? अभिकारक। और किसके साथ, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, तो जे भी क्या कहलाएगा? अभिकारक। ध्यान रखना, इसे हम किस प्रकार लिखते हैं? मैग्नीशियम को लिखा Mg। एक से ज्यादा जहां अभिकारक होते हैं वहां हम प्लस का यानी जमा चिन्ह का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन यानी O2, जे आपके समीकरण को दर्शाता है। जो चिन्ह आपका एरो वाला चिन्ह होता है, यह समीकरण को दर्शाता है। समीकरण क्या बना आपका? MgO, पर यह समीकरण संतुलित नहीं है। ऐसे समीकरण कंकालिक संतुलित क्यों नहीं है? ऑक्सीजन पर कितने हैं? 2, यहाँ ऑक्सीजन पर कितना? 1, ठीक है, तो यहाँ यह संतुलित नहीं हो रहा है। ऐसे समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। इसी में अगर भौतिक क्रिया हो, इसी समीकरण भौतिक क्रिया को शामिल किया जाए तो Mg यानी मैग्नीशियम कैसी होती है? ठोस S प्लस ऑक्सीजन कैसी होती है? गैस। नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जे ठोस होता है, सॉलिड, S लिखा। इसे भौतिक यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है भौतिक स्थिति में दर्शाया जाए तो उसे हमने मैग्नीशियम S, O2 गैस और जे Mg और जे भी S यानी सॉलिड, जब मैंने आपको लिखा तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में था। आगे हम चैप्टर आगे जो अगली क्लास होगी उसमें हम इसके बारे में जो समीकरण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। समीकरणों का निर्माण दो या दो पदार्थों से मिलकर जो नए पदार्थ बनेंगे उसके बारे में मैंने आज आपको बताया। समीकरण बनते कैसे हैं? समीकरण में जो अभिकारक किसे कहते हैं, जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पादक कहते हैं। एरो के निशान का क्या मतलब होता है, इसे कैसे लिखा जाता है, उस चीज को बताया है। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसका वर्णन किया है।
जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम रासायनिक समीकरणों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। अगली क्लास नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे।